नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि मॉर्गेज क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, यानी कि कैसे संपत्ति को मॉर्गेज क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कैसे संपत्ति को मॉर्गेज किया जाता है। और ये आपके सामने भी है कि आज इसी के ही ऊपर हमने वीडियो बनाने के बारे में सोचा था, और ताकि आपको भी इसकी विस्तार से जानकारी हो जाए। जब भी हमें वित्तीय रूप से धन की आवश्यकता होती है, और ये सभी व्यक्तियों को होते हैं, तो हम हमारी संपत्ति गिरवी रख देते हैं और कुछ धन प्राप्त कर लेते हैं, जिसके लिए कुछ समय के लिए हमें हमारे जीवन में एक ठहराव मिल जाता है। और सभी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के ऋण की आवश्यकता होती है तो वो बैंक की ओर जाता है और बैंक उसकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करता है। यानी कि मॉर्गेज क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किसी भी संपत्ति को मॉर्गेज किया जा सकता है। संपत्ति पर ऋण एक सुरक्षित कर्ज है, लोन है, जिसके आवेदक की संपत्ति को बंधक कर दिया जाता है। और ये आवेदककर्ता के लिए सुरक्षित होने के कारण यह एक, यानी व्यक्तिगत ऋण की उपेक्षा एक अच्छा विकल्प है और एक साधन भी बन जाता है। यानी कि अगर आपके पास इस प्रकार की कोई अपनी भूमि है, आप उसे मॉर्गेज करना चाहते हैं, जब भी हमें वित्तीय रूप से धन की आवश्यकता होती है तो हम अपनी संपत्ति को गिरवी रख देते हैं और कुछ जो धन राशि प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कुछ समय के लिए हमारे जीवन में एक ठहराव मिल जाता है। इसी तरह से संपत्ति एक व्यक्ति के द्वारा कैसे बंधक रखते हैं, और विस्तार से आज इसी वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मॉर्गेज क्या होता है, क्योंकि मॉर्गेज के बारे में हर एक व्यक्ति को नहीं पता है। जब भी आप कृषि कार्ड बनवाने के लिए बैंक की ओर जाते हैं या कहीं पर भी आप जाते हैं, तो इस प्रकार से आपको जो है मॉर्गेज के अंदर एक प्रक्रिया, जो आपकी संपत्ति है उसे गिरवी रखा जाता है और उसी के आधार पर ही आपका किसान कार्ड, अगर आप किसान हैं या आप मकान के ऊपर लोन ले रहे हैं, तो आपको मकान को गिरवी रखना पड़ता है। तो यह देखते हैं कि मॉर्गेज आखिर है क्या। संपत्ति हस्तांतरित करने वाला व्यक्ति बंधक करता है, यानी मॉर्गेजर। और जिस व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति अंतरण की जाती है, बंधककार कहा जाता है, मॉर्गेज कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऋण लेने वाला तथा उस ऋण के भुगतान हेतु यथावर, यानी कि संपत्ति के हित और अंतरित करने वाला व्यक्ति बंधक करता होता है। और इस ऋण देने वाला व्यक्ति और यथावर संपत्ति के हित प्राप्त करने वाला व्यक्ति बंधककार कहलाया जाता है। यानी कि मूलधन एवं ब्याज जिसका भुगतान उस समय से प्रतिभूत है, बंधक कहलाते हैं। और इस संबंध में यह लिखित विलेख किसी भी हस्तांतरण किया जाता है, बंधक अभिलेख कहलाता है। यानी कि आपने अगर इस प्रकार से किसी भूमि को आप मॉर्गेज कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी भूमि पर किसी प्रकार का कर्ज ले रहे हैं, तो आप बैंक जाते हैं, तो बैंक के अंदर जाकर, या आप किसी मकान को गिरवी रखते हैं तो उसके अंदर जाकर आपको मॉर्गेज करना पड़ती है। और उसके बाद वो व्यक्ति को बंधककर्ता कहा जाता है। और इसी प्रकार से वहां पर आपकी जो भूमि होती है, भूमि को मॉर्गेज कर दिया जाता है। और साथ ही मॉर्गेज के जो महत्वपूर्ण कारक हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी संपत्ति को आप मॉर्गेज कर रहे हैं तो मॉर्गेज के क्या कारक हैं। अचल संपत्ति में किसी भी हित का अंतरण प्रत्येक बंधक के किसी न किसी अचल संपत्ति के हित का अंतरण, यानी कि ट्रांसफर होना अनिवार्य है। और अचल संपत्ति हित अंतरण यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि बंधक के हित में अंतरण होता है और स्वामी का नहीं। चल संपत्ति इसके क्षेत्र से बाहर आती है, यानी कि अगर आपकी कोई चल संपत्ति है तो वो इस मॉर्गेज के बाहर आती है। मतलब कोई भी अपना मकान बंधक करता है तो उसका अर्थ है कि वे हित अंतरित करता है, दूसरे इसे कब्जा अंतरण हो सकता है यानी या नहीं, इसके बंधक के प्रकार निर्भर करेगा। यानी कि आप किस प्रकार के बंधक है उस पर ही निर्भर करेगा। और साथ ही बंधक के स्वामी का अंतरण कभी नहीं होता है। यह मतलब है कि हित बंधक ग्रहीता के पास ही आ जाता है और स्वामित्व बंधककर्ता के पास चला जाता है। यानी कि आपने किसी प्रॉपर्टी को अगर मॉर्गेज किया, तो उस प्रॉपर्टी का हित चला जाता है उस व्यक्ति के पास जो बंधक करता है, और लेकिन स्वामित्व आपके पास रह जाता है। जैसे कि आप किसान कार्ड के लिए बैंक की ओर जाते हैं और वहां पर अपनी भूमि को बंधक करते हैं, तो उस भूमि के ऊपर जो आपका हित है वो बंधक बैंक है, बंधककर्ता बैंक को चला जाता है, लेकिन उस भूमि के स्वामी आप ही रहते हैं। अब बात करते हैं कि अचल संपत्ति से निश्चित होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बंधक केवल अचल संपत्ति का ही संभव होगा। और अचल संपत्ति के स्थित विवरण, यानी कि प्रकृति इस प्रकार की होनी चाहिए कि बंधक विलेख से ही उसे तुरंत पहचाना जा सके। जैसे कि बंधक विलेख में अचल संपत्ति की पहचान किए जाने और उसकी चौहद्दी, यानी कि उसकी पूरी चौहद्दी और भूमि का गाठा संख्या, मकान नंबर लिखा होना चाहिए, जिससे बंधक की संपत्ति को आसान पहचान हो सके। इस प्रकार की आपकी प्रॉपर्टी स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिफल का अनिवार्य क्या है, यानी कि बंधक के लिए प्रतिफल
का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना प्रतिफल के बाधक यानी शून्य होता है। इसका मतलब यह होता है कि प्रतिफल रहित संबंध यानी जो बंधक है कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, और बंधक के प्रतिफल कर्जा के रूप में दी जाने वाली धन हो सकता है, या फिर वर्तमान भावी कर्ज या कोई अन्य किसी दायित्व का पालन करने से धन संबंधी दायित्व उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं कि बंधक विलेख क्या है, मॉर्गेज डीड क्या है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मॉर्गेज डीड आखिर क्या होती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पर आपको साइन करना होता है बैंक के अंदर, और उसे कहा जाता है बंधक विलेख। उसे ही मॉर्गेज डीड कहते हैं। और आपने कभी भी किसी प्रकार का अगर लोन लिया होगा तो बैंक के अंदर आपने इस प्रकार के बहुत से डॉक्यूमेंटों के ऊपर साइन किए होंगे, और वो जो डॉक्यूमेंट साइन जिस पर होता है उसे बंधक विलेख कहा जाता है। यदि बंधक धन लिखित प्रश्न में अपने द्वारा बंधक के समय अंतरण किया जाता है तो ऐसे यानी प्रश्न पत्र बंधक विलेख के नाम से जाना जाता है। धारा 58 के अचल संपत्ति का बंधक योग्य है, और बंधक की गई संपत्ति की कीमत यानी 100 रुपए या इससे अधिक बंधक विलेख की रजिस्ट्री अनिवार्य है। आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के बंधकों के विषय में, यानी कि बंधक कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में भी जान लेना बहुत ही जरूरी होता है कि आप किस प्रकार से अपनी भूमि को बैंक के माध्यम से बंधक कर रहे हैं। बंधक कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है साधारण बंधक, दूसरा होता है सतर्क बंधक, और तीसरा बंधक होता है भोग बंधक, और चौथा बंधक होता है अंग्रेजी बंधक। और इसी प्रकार से जो है एक स्वामित्व पत्रों की जमा राशि होती है, और विशिष्ट बंधक यानी ओल्ड मॉर्गेज। इस प्रकार के जो बंधक होते हैं वो इस प्रकार से बंधक होते हैं। आपकी बात समझ में आई होगी, क्योंकि बंधक से संबंधित हर एक व्यक्ति को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि आखिर वो किस प्रकार की मॉर्गेज अपनी भूमि की कर रहा है, या किस प्रकार के बंधक से किस मॉर्गेज के आधार पर वो उसे बंधक कर रहा है। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।